Hi channel, welcome back to my guys. The Honda Shine SP 125 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो न सिर्फ रोजमर्रे के काम के लिए फिट बैठती है बल्कि राइडर्स के बीच में भी अपना लोहा जमा चुकी है। 123.94 सीसी का इंजन, 11 हॉर्स पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क और कंबाइंड विद 116 किलो का वेट इसे देते हैं अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट पावर टू वेट रेशियोज। इसी वजह से हमारे भी एक फेलो राइडर ने ये बाइक अपने लिए परचेज करी थी और आज वो आए हैं हमारे साथ थोड़ा मोड़ा काम करवाने फिटमेंट एंड मेजरली एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अपने लिए एक नया क्रैश कार्ड। सो लेट्स गो, लेट्स द एडवेंचर बिगिन एंड देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो ये रहा लेग गार्ड जो हमने अपने पार्ट्स सप्लायर से ऑन ऑर्डर मंगवाया है। इसकी कीमत लगभग 1600 रुपए है। ये बना है माइल्ड स्टील से जिसमें कार्बन कॉम्पोजिशन 2% से कम का होता है यूजुअली। इससे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग भी कॉस्ट इफेक्टिव बैठती है और कंज्यूमर्स यानी कि आपको भी एक रीजनेबली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है रीजनेबल दाम पे। इस पर्टिकुलर कैश गार्ड कह लीजिए या लेग गार्ड भी बोल दीजिए, हालांकि दोनों में फ़र्क होता है लेकिन आम बोलचाल की भाषा में दोनों एक सेम ही है। मेरे हिसाब से इसमें या तो A36 या तो Q195 ग्रेड का स्टील यूज़ हुआ है जिससे आमतौर पर आपके ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जैसे फ्यूल टैंक या कार बम्पर्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें मल्टीपल माउंटिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं और साथ ही साथ पर साइडेड क्रैश गार्ड पे 2 फ्रेम स्लाइडर्स भी दिए हुए हैं। It's a very heavy duty one and let's install it and see आगे क्या होता है, क्योंकि वैसे भी भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। So first and foremost हम इसके माउंटिंग पॉइंट्स को समझेंगे, तो आइए उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 बोल्ट्स आपको दिख रहे हैं, 2 जो बॉटम राइट कॉर्नर के हैं और 2 लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ जो लगे हुए हैं। तो इनमें फर्क भी जान ले भाई, ऐसा क्यों है। सो करीब से देखेंगे तो ये 2 जो नीचे के माउंटिंग पॉइंट्स हैं या जहाँ पे जो बोल्ट्स कसे हुए हैं ये इंजन माउंटिंग पॉइंट्स हैं और ये टॉप मोस्ट बोल्ट्स ये सीधा चैसिस पे है। और सबसे पहले इसके लिए हमें नीचे के 2 बोल्ट्स खोलेंगे, उन पे हम एक माउंटिंग पॉइंट को फिक्स करके अटका के फिर उसके ऊपर बाकी सारे बोल्ट्स कस के फाइनली उसको फिट करके क्रैश गार्ड को हम फाइनलाइज कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इंजन वाले माउंटिंग पॉइंट्स वाले जो बोल्ट्स हैं उनको खोलना पड़ेगा धीरे से, आहिस्ता से। That's what she said. That's what she said. That's what she said. So let's begin the process. See you on the other side, guys. पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, माड़ीने के जोगे मारे गरबे घूमे रे, माड़ीने के जोगे मारे गरबे घूमे रे, पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, पंखी और फाइनली जब लेग गार्ड हो गया, we moved on to other bits and components that were in some dire need of attention. Final lighting fitment, main headlamp cluster की और aux lights की temporary provision करके we called it a day. Overall हमें इसमें बहुत मजा आया and we also got a chance to help out a fellow rider who's not just a rider but more than that and firstly हमारा दोस्त भी. So thanks a lot for joining. Enjoy these final shots and see you in the next video. Please like, share, comment and subscribe and do let us know कि आपको क्या लगता है, क्रैश गार्ड अच्छा है, बुरा है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वक्त में अक्सर
उस पर सवाल उठाए गए हैं उसकी सेफ्टी को लेकर, स्पेशली रिसेंटली जो नई हिमालयन 450 के साथ इंसिडेंसेस हुए हैं, जहाँ पे हमारे कई बड़े यूट्यूबिंग कम्युनिटी के ही नहीं सिर्फ बल्कि जस्ट इन जनरल राइडिंग कम्युनिटी के भी लोगों को चोट पहुंची. So do let us know in the comment sections and enjoy the final shot. थोड़े बहुत ऐसे शॉट्स होने चाहिए. I like it. Now we will install these new frames that I have in my hand over here. ये कहाँ का है? And this is for the right side and that is for the left side. तो right side में तो हम फिट कर ही देंगे. अभी आपको left side से हम installation दिखाते हैं कैसा चलेगा. आओ डेविड भाई. David, nice background. सारे टीम मेंबर्स भी लेके एक सॉन्ग बना क्या? हिमांशु.